साथियों, मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, वो बहुत ही बहुमूल्य जगह है। उस एक गृह रूपी कमरे में बैठा हूँ, जहाँ पर शब्दों की काव्य धारा बह रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस काव्य धारा के जनक हैं स्वरूप दिनकर जी। तो मैं पहले उनके परिवार से बात करता हूँ, और परिवार में उनकी सबसे बड़ी बेटी बैठी है। और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, मेरे शब्दों पर विराम लगाते हुए, सीधे सीधे उस बच्ची से मैं परिचय देता हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है और परिचय क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रमिला दिनकर है और मैं श्री स्वरूप दिनकर जी की बेटी हूँ। कौन सी बेटी है, छोटी है बड़ी है? मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। एक ही बेटी है। जी जी। और ये इधर एक जो बच्ची बैठी हुई है, छोटी सी नन्ही सी, इसका क्या नाम है? इसका अनुज्ञा सिंह नाम है। ये मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी है। जी और आपके पापा जी आपके बगल में बैठे हैं, जी। और वो मम्मी बैठी हैं। वो आपकी मदर बैठी हैं। जी। तो मदर का क्या नाम है? श्रीमती बिमला। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सीधे सीधे प्रश्न करूँगा जी। कि जब इस कमरे में काव्य धारा बह रही है, और शब्दों को प्रयोग करके आपने कहाँ तक शिक्षा पाई है? मैंने एमए बीएड किया हुआ है। तो जो एमए बीएड किया है, का उनका प्रयोग हो रहा है? आप गुरु के रूप में पढ़ाती हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है जी, कि नहीं हो रहा है? मैं सरकारी टीचर हूँ। प्राइमरी में हम्म। प्रधानाध्यापक के जी पद पर हूँ। जी। और मैं अपने पापा की पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलने में कामयाब हो जाऊँ। तो कोशिश कर रही हूँ जो मैं। आपके पापा ने जो काव्यधारा बही है, जी। तो इनको कहाँ पर स्थापित करना चाहेंगे? किन शब्दों में आप स्थापित करना चाहेंगे? वो शब्द है आपके पास? अब हैं? मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्या बोलूँ? वो तो बहुत साधना, अच्छा। एक शब्द है साधना। जी उन शब्दों को साधना की तरह आप प्रयोग करेंगे, जी। और फिर कर्म में डालेंगे, तो जो प्रयास है आपका वो सार्थक हो सिद्ध होगा। जाएगा। सिद्ध होगा, है ना? जी जी। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इनकी जो जीवन संगिनी है उनसे एक प्रश्न करता हूँ। आप ये बताओ, ये कर 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 रहे हैं, ये अच्छो कर रहे हैं कि बहुत खराब कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रही है। आपको कैसा लगता है? अच्छो लगा तो है। अच्छो लगा तो है? हाँ। और मुझे तो बुरा लगता है। नहीं, हमें तो बहुत अच्छो लगा तो है। तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे? हाँ हाँ। क्या मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको खुशी होती है या दुख हम होता है? बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। हाँ आपको समय दे पाते नहीं? हाँ, देते हैं हमें। तो कभी आपको आपके ऊपर इन्होंने कोई कविता बनाई? वो नहीं मुझे पता बनाई कि नहीं बनाई। तो आपको, आपका दिल नहीं करता कि मेरे पास भी कुछ पंक्तियां लिखे मेरे लिए भी? हाँ हाँ, करते हैं। तो कहा कभी आपने? ना है, मैंने नहीं कही। आपने ना कही? नहीं कही। तो आप इनके बारे में कैसा सोचती हो? हम सोचते हैं कि अच्छा लगते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा तो सबको लगता है, तो आप हाँ। क्या चाहती हो ये कहाँ तक पहुँचे? हम तो ये चाहते हैं कि देखो और वो ऊंचा जाएं, हैं। और ऊंचा हाँ, जाएं, और ऊंचा, और हाँ, अच्छा और काम ऊंचा करें, करें। खूब अच्छा ज़्यादा करें। प्रसिद्ध हों। हम्म, यानी कि हम आपकी हम हम भावनाएं। हम कहते भी हैं, हाँ। लेकिन हाँ, किताबें छपवाओ अच्छी अच्छी, लिखो, हम सब कुछ कहते ही हमने सुना है कि आप सारे काम कराते घर के। हैं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ आप नहीं। हेल्प करती हो उनकी किताबों में, रखने में, उठाने में, लाने में? हम बिल्कुल करते हैं। तो अब देखिए, दिलकर जी भी बैठे हुए हैं, और मैं इनके सब क्या कहूँ उनके बारे में, इस धारा के बारे में। कब धारा के प्रतीक हैं, उनको कोई शब्द नहीं है। तो मैं सीधे सीधे उनसे भी दो शब्द ले लेता हूँ। दिनकर जी, मैं आपके गृह पर हूँ, और जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, जैसे नहीं कि घर तो टाइप ऑफ घर, बहुत घर होते हैं,
जैसे किसी पार्टी ग्रुप में है कोई कोई, तो घर का जो मुखिया होता है, घर में कोई बात होती है तो बदनाम मुखिया होता है, और आप उस घर के मालिक हैं। कोई बात होती है, आपके शब्दों में कोई कमी पाई जाती है तो आप पर ही आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने सबको ज्ञान दिया, सबको अपने शब्दों से प्रकाशित किया, और आपने अपनी जीवन संगिनी है उन पर कोई शब्द नहीं लिखे, ऐसा क्यों? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मेरी संगिनी को पता हो न हो, लेकिन मेरी शादी जो 1970 में हुई थी, उसके बाद 1972-73 में मुझे डिस्ट्रिक्ट जालौर राजस्थान में जाने का मौका मिला था। वहाँ पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही गया हुआ था। तो ठीक उसी समय मैंने इनके ऊपर 12 छंद लिखे थे, और उनमें पहला छंद की पहली पंक्ति ये थी कि आशा की नदियाँ निराशा के सागर में डुबकी लगा करके आई निकल है, दूर देश प्यारे की प्यार लिए प्यारी सी घोर घन घटा लख आई निकल है। जी। तो ये रचना जो थी वो मेरी पत्नी के लिए ही समर्पित है, भले ही मेरी पत्नी को पता नहीं है, और अब समय मिलेगा तो मैं उसका पूरा पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि तो जब इस किताब को आपने बेटे को समर्पित किए, पत्नी को क्यों नहीं किए? ऐसा क्या विचार अगला आपके अंदर आया? जब कोई वृत्तांत विशेष होगा पत्नी के प्रति, तो वो रचनाकृति जो है मैं अपनी पत्नी को तो बुक प्रथम कर दृष्टया आपने बेटे को ही क्यों चुना? मैं बार बार ये प्रश्न क्यों आपसे करूंगा। क्योंकि उसमें पहला प्रकरण ही बेटे के प्रति है, अच्छा, उसकी बहुत अच्छा, पृष्ठभूमि बहुत बेटे पर है, तो बेटे को ही उसे समर्पित करना उचित होना था। तो आप अपनी जो गृहिणी हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उन पर कोई एक आध पंक्ति मुझे सुना सकते हैं? वो सबसे पहले ही मैंने सुना दी, आशा की नदियाँ निराशा के सागर क्या में बात है, डुबकी लगा करके आई निकल है, क्या बात है, बहुत दूर बढ़िया। देश प्यारे की, क्योंकि मैं उस समय दूर देश में था, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर मैं उन शब्दों को भी मैंने पिरोया है, अब दूर मैं देश। थोड़ा सा आपकी बेटी के पास चलता हूँ। आप ये, आपने नाम क्या बताया था? प्रमिला दिनकर। प्रमिला दिनकर जी। जी। आप ये बताइए कि पूर्व में जो पूर्व में, अब भी कुछ प्रधान देश है, पूर्व में ज्यादा था, तो प्रथम जो शिक्षिका थी और शिक्षा के जनक थे, उनका नाम क्या था? सावित ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले। फूले। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को हाँ जी। पढ़ाया था। जी। उसके बाद धर्म पत्नी ने क्या किया था उनकी ने? उनका साथ दिया था उनके पढ़ाने में, हर एक बात में उनके यानी आपका साथ ही कहने का साथ रही थी। तात्पर्य है, जब पढ़ लिख गई और तो उन्होंने वो एक घर से बाहर विद्यालय निकली। विद्यालय भी खोला था उन्होंने एक। खुलवाए थे, तो जी। उनका साथ किसने दिया था? जमीन वगैरह किसने दी थी? सावित्री फूले, माता सावित्री फूले थी। जी। तो सर्वप्रथम विद्यालय की दी जगह किसने दी थी? उस नारी का क्या नाम था? नहीं पता मुझे। फातिमा शेख, अच्छा। जो विद्यालय खोलने के लिए जी। उनको जगह दी थी। और फिर फातिमा शेख उनके कदमों से कदम मिला करके चलने लगी थी, और काफिला बढ़ता चला गया था। तो शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले थे, तो इनको राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों नहीं दी गई? गांधी को क्यों दी गई? जबकि कहीं इतिहास में कहीं पे भी आरटीआई से पूछा गया, महात्मा गांधी को कहीं भी राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है। इस पर आपके विचार क्या हैं? हमारे समाज में कुछ ऐसा रहा है कि उचित लोगों को उचित सम्मान नहीं मिला है, जिनको मिलना बहुत चाहिए अच्छा उनको नहीं मिला है। जी। तो आप अपने पिताजी की प्रेरणा से जी। शब्दों का प्रयोग करके, इनके बहुत से लोग सब प्रयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गीत बना रहे हैं, उन्हें प्रो करके कुछ संगीत को मिला करके वीडियोस बना रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो आप तो एक प्रेरणा स्रोत हैं।
जनरेट आप इन्हीं से हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई धारा बहाएं शब्दों की, कविता के रूप में या सूक्ष्म में, मेरी कोई गीत काव्य के गाती रूप है। में, ऐसा कुछ लगा तो एक आध पंक्ति सुनाइए, कुछ याद हो तो। जी, तो ज़्यादा तो नहीं याद है, बस थोड़ा-सा मैं जो याद है। हाँ। हम्म, बाबा साहब तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं। बाबा साहब तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं। स्वीकार करो हे युग मानव, हम जो भी जैसा लाए हैं। बाबा साहब तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं। बहुत अच्छा गाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो जी आपको नहीं चाहिए कि संगीत से जुड़ना चाहिए, नहीं चाहिए आपको? हाँ, मैंने गाया भी है। तो इसके अलावा कुछ और गाया हो तो वो सुनाएं। और तो वो गाया था। आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, आवाज़ सब लोग क्योंकि यही कहते कहते हैं हैं। कि सोने की जात सुनारी कर पाता है, तो जी। क्यों मैं इस मीडिया में हूँ, दूरदर्शन में हूँ, जी। एंकर्स होती हैं, हमको बताते हैं कैसे बोलना है, क्या करना है, डांसर्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, प्रतिभा आती है हमारे यहाँ। उसको दृष्टिगत रखते हुए आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे नहीं कस्तूरी वो कुंडल बुद्ध बसे वाले मृग पे ने से मनवाए, बुद्ध वही वाला है। बुद्ध तो वाला मैं चाहूँगा इस आवाज़ का जादू बहुत दूर तक जाए, तो जरा सुनाओ कुछ पंक्तियाँ। हे बुद्ध तथागत आज सभी हम शीस झुकाने आए हैं। बन जाए हमारी दिनचर्या ये मंत्र मांगने आए हैं। हे बुद्ध तथागत आज सभी हम शीस झुकाने आए हैं। हे धन्य लुम्बिनी का अंचल जहाँ जन्म तुम्हारा हुआ कभी, वह धन्य धन्य हो जाएगा जिसने भी दर्शन पाए हैं। हे बुद्ध तथागत आज सभी हम शीस झुकाने आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आप बाकी धन्यवाद की पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा सुनाया है। और इनके शब्दों से इतना प्रभावित हुआ हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि दूरदर्शन में होते हुए कभी कोई प्रोग्राम होता है तो क्यों न इनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को सीखने को मिले। बहुत अच्छा कहते हैं ना, पता नहीं चलता होता है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए, उसको नहीं पता होता कि मेरे अंदर से खुशबू आ रही, वन में भटकता है। ऐसी मानव है, कोई मंदिर में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई चर्च में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, जबकि उसके कर्मों में उसके अंदर नियत है, तो वही भगवान है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आशीर्वाद की भूखी ये बच्ची, आकांक्षा की ये भूखी बच्ची, आपकी आशीर्वाद की आकांक्षा में नाम मैं भूल गया, नाम क्या था आपका? प्रमिला दिनकर जी को आशीर्वाद दें, धन्यवाद कहें। इसी के साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची है, इनकी आवाज़ पहुँच रही है, कुछ कमियाँ हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इन सबको सम्मिलित करते हुए आप सबको हम सभी लोग सादर नमन बंधन करते हुए सादर साधु 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 कहते हैं।